A very good morning, students, and welcome back to English class. From today, we will start chapter 1. This is your chapter number 1. The name of the chapter is A Giant in the Ocean. Giant आपको पता है क्या होता है? Giant कोई भी बड़ा क्रिएचर होता है जो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है. तो जो ओशियन होता है उसका जाइंट कौन होता है? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं. ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ थिंग कॉल्ड इन विच वी कीप फिश इन आवर होम्स? आपने ये कांच का क्यूबॉइड बॉक्स देखा होगा, इसमें फिशेस रहती हैं. तो इसका नाम क्या होता है? किसी को पता है? जिसको पता है वो इस बॉक्स में उसका नेम फिल कर देना. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Who are the giants of oceans? Perhaps your attention goes towards the whales, especially blue whales. ओशियन के giants कौन होते हैं? ये बात आपको सुनकर शायद आपका ध्यान जाएगा whales की तरफ. whales में भी स्पेशली blue whales की तरफ. If so, then you are absolutely right. अगर ऐसा है तो आप एकदम ठीक हो. Whales are the biggest animals on the earth. सबको पता है सबसे बड़ा एनिमल कौन होता है अर्थ पे? whales होती है. After whales, it is the shark who is considered as the giant of the oceans. वेल्स के बाद आती है शार्क्स, जिनको ओशियन का जाइंट कहा जाता है. ओवर द ईयर्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड अबाउट शार्क्स. पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इकट्ठा हुई है शार्क्स के बारे में. येट अ गुड डील ऑफ दैम इज़ अननोन टू द साइंटिस्ट और रिसर्चर. पर फिर भी एक बहुत सारी अमाउंट की जो नॉलेज है वो अभी भी साइंटिस्ट हैं और जो खोजी हैं वो उसको ढूंढ रहे हैं. ओनली अ लिटिल डाटा इज़ अवेलेबल अबाउट देयर साइज, लाइफ स्पैन, ऑफस्प्रिंग्स एंड बिहेवियर. इन शार्क्स का साइज़ क्या होता है, कितने साल तक जीती हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं इनके, कैसे बिहेव करती है ओशियन में, इसके बारे में हमें अभी भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली है. वी डू नॉट नो वाई डू शार्क्स अटैक ऑन ह्यूमन बींग्स. हमें ये नहीं पता कि शार्क्स अटैक क्यों करती है ह्यूमन बींग्स पर. डू दे किल और ईट ह्यूमन बींग्स और जस्ट बाइट एंड स्प्लिट आउट अ हाफ डेड विक्टिम. हम ये नहीं जानते शार्क्स अटैक क्यों करती है इंसानों पर. क्या वो उनको मार के खा जाती है या फिर उनको बस चबाकर आधा जिंदा शिकार बनाकर छोड़ देती हैं. दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली. ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं शार्क के बारे में. फॉर सेंचुरीज इट वॉज बिलीव दैट शार्क्स ईट पीपल, स्पेशली स्विमर्स, डाइवर्स एक्सेट्रा बाय चॉइस. कई सदियों तक, कई सालों तक ना लोग ये मानते थे कि जो शार्क्स होती हैं वो जो स्विमिंग करने वाले आते हैं, डुबकी लगाने वाले आते हैं पानी में, वो उनको अपनी मर्जी से खा जाती है. नाउ इट इज़ बिलीव दैट द प्रीवियस बिलीफ वॉज अ मिथ. मिथ का मतलब होता है किसी के बारे में गलत राय बनाना. और अब माना जाता है कि जो पहले राय बना रखी थी शार्क्स के बारे में कि वो लोगों को मार के खा जाती है, वो एक गलत राय है. ऑलमोस्ट ऑल दी अटैक्स आर एक्सीडेंटल. ज़्यादातर जो भी अटैक करती है शार्क वो एक्सीडेंट से होते हैं, यानी कि वो जान के नहीं करती. दे अटैक ह्यूमन बींग्स एज देयर नॉर्मल प्रे लाइक एनी फिश. शार्क पानी में किसी को देखती है और उनको लगता है कि वो फिश है और फिश तो उनका शिकार होती है. फिश समझ के वो इंसानों पे भी अटैक कर देती है. अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट इफ अ शार्क गेट्स स्मेल और सीज द ब्लड इट लॉन्चेज अ मैसिव अटैक. पहले लोग मानते थे कि अगर शार्क को ना किसी का खून दिख जाए या उसको किसी के खून की स्मेल आ जाए तो वो बहुत सारे अमाउंट में ना अटैक कर देती है. बहुत सारी शार्क्स मिलकर उस पर अटैक कर देती है, लिविंग द विक्टिम्स डेड. और जो भी सारे शिकारी होते हैं यानी कि शिकार होते हैं उनको मार के रख देती है. बट दिस क्लेम हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग. पर ये जो क्लेम राय बताई गई थी शार्क के बारे में ये बिल्कुल गलत साबित हुई है. Rather, it has been found that almost 75% of shark bites victims survive. जबकि असली बात तो ये है कि ये माना गया है कि जितने भी लोगों को शार्क ने अटैक करा है उसमें से लगभग 75% लोग जिंदा रह गए हैं. तो इससे पता लगता है कि जो शार्क होती है ना वो क्या करती है, अपना शिकार समझ के इंसानों पे अटैक करती है और जैसे ही उसको टेस्ट आता है थोड़ा सा कि ये तो फिश नहीं है, उसको छोड़ देती है. आफ्टर अटैकिंग और बाइटिंग perhaps they sense these animals are not suitable food for them. मॉडर्न स्टडीज़ हैव रिवील दैट शार्क्स आर नॉट विलन्स बट विक्टिम्स. पर आज के टाइम में जो पढ़ाई हुई है शार्क्स के बारे में उनसे पता लगा है कि शार्क्स विलेन नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, बल्कि खुद शिकार बन रही है. द मर्सीलेस किलिंग ऑफ शार्क्स फॉर सेंचुरीज हैज ट्रैक्ड देम टू द एज ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना बहुत ज़्यादा अमाउंट में. लोग जो निर्दयता से शार्क्स को मारते जा रहे हैं ना कई सालों से, उसकी वजह से क्या हुआ है, वो एक्सटेंक्शन की लाइन में आ गई है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है अब तो. टुडे देयर नंबर हैज़ बीन डिक्लाइन अराउंड द हंड्रेड्स ओनली. और आज के टाइम में बस लगभग 100 शार्क्स रह गई हैं ओशियन के अंदर. द सो कॉल्ड किलर्स हैव बीन किल्ड फॉर देयर ग्रीड. और जिनको हम पहले किलर मानते थे, हत्यारा मानते थे, अब उनकी हत्या कर दी जा रही है अपने लालच के लिए. Until recent times, there has been no public hue and cry to save the surviving sharks.
what we had for whales. आज के टाइम में भी ना अभी तक कोई लोग पुकार नहीं कर रहे हैं शार्क्स को बचाने के लिए, जैसे उन्होंने व्हेल को बचाने के लिए पुकार लगाई थी. Unlike whales and dolphins, sharks are not cute. They do not nurse their young ones and do not appear to the surface of water to talk to others. तो जो आप पता होगा, जो वेल्स होती है और डॉल्फिन्स होती है, ये मैमल्स होती है और इनको सांस लेने के लिए पानी से बीच बीच में बाहर आना पड़ता है. पर शार्क्स के साथ ऐसा कोई सीन ही नहीं है. ये अपने बच्चों को नहीं पालती है उनकी तरह. एंड डू नॉट अपीयर टू द सर्फेस, इसलिए वो पानी के ऊपर भी नहीं आती है बातें करने के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए. इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस इट मैनी अ टाइम डॉल्फिन स्विम नियर अ स्विमर एंड वॉर्न हिम हर अबाउट द कमिंग डेंजर फ्रॉम द शार्क. कई बार लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी बार ना जब शार्क्स आती है स्विमर के पास, तो डॉल्फिन ना उस स्विमर को वार्न कर देती है कि यहाँ से चले जाओ, खतरा आ रहा है शार्क का. Dolphins and whales are mammals, hence they need to come above the water at regular intervals to breathe in oxygen. Dolphins और whales होती है mammals, इसलिए उनको बार बार सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना होता है. This helps to keep an eye on them. इसकी वजह से ना, जैसे वो ऊपर आती है, इसकी वजह से हम उन पे नज़र रख सकते हैं कि शार्क आ रही, कि whale आ रही है या डॉल्फिन आ रही है. Therefore, we have better knowledge about whales and dolphins than that of sharks. इसी वजह से हमारे पास whales और sharks के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, whales और dolphins के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और sharks के बारे में काफ़ी कम. Nowadays, researchers as well as common people are taking interest about sharks. आज के टाइम में जो खोजी हैं और जो इंसान भी है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं sharks के बारे में. Now, killing of sharks has been banned by the law. और आज के टाइम में शार्क्स को मारना बैन कर दिया गया है. बैन का मतलब रोक लगा दी है कानून ने कि कोई भी अगर इनको मारता है तो उसके खिलाफ उसको सज़ा मिलेगी. ग्रेट वाइट शार्क्स आर द लार्जेस्ट प्रेडेटर्स इन दी ओशियंस. ग्रेट वाइट शार्क्स है वो सबसे बड़ी प्रेडेटर है, शिकारी है ओशियन की. दे हैव ओनली अ फ्यू नेचुरल एनिमीज़. ये जो ग्रेट वाइट शार्क्स है इनके पास कुछ ही एनिमीज़ हैं, पानी के अंदर दुश्मन है. एंड दे आर इम्यून टू ऑलमोस्ट ऑल द नोन डिजीज़ इन द वर्ल्ड. और ये दुनिया के बहुत सारे डिजीज़ से फ्री है अभी. दो वी आर अफ्रेड ऑफ इट्स साइज एंड शार्प टीथ एंड ऑल सेइंग सेज दैट अ स्विमर हैज़ अ ग्रेट चांस ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग देन बीइंग किल्ड बाय अ शार्क. हालांकि हमको ना इसके बड़े साइज से और इसके नुकीले दांतों से डर लगता है, पर एक पुरानी कहावत है जो कहती है कि एक स्विमर होता है ना, उसके मरने के चांसेस बिजली कड़कने से ज़्यादा होते हैं, ना कि शार्क के काटने से. ऑल ओवर द वर्ल्ड many more people die of shark bites, falling off ladders, crossing roads, being attacked by tigers than that from shark attack. So we should not kill sharks only out of fear. पूरे संसार में ज़्यादातर लोग मरते हैं सांप के काटने से, सीढ़ी से गिरने से, रोड क्रॉस करते टाइम या फिर टाइगर के अटैक करने से, ना कि शार्क के अटैक करने से. यानी कि शार्क के अटैक करने से जो लोग मरते हैं ना, वो बहुत कम है इनसे. तो इसलिए ना हमको डर के मारे तो इनको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए. यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. तो आज आपको चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है. कुछ न्यू वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे, उनको अंडरलाइन करके उनकी स्पेलिंग लर्न करनी है. ओके, तो आज अच्छे से रीडिंग करना. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.